दोस्तों नमस्ते। आज हम कैलकुलेशन ऑफ एवीएफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 5 मिनट्स का छोटा सा एक वीडियो है। इसको बड़ा नहीं करेंगे, बस छोटा सा है वीडियो। आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एवीएफ, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, इसलिए हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है ना, वो दो है। एक तो साइड रोटेशन आपको प्रॉपर करना है, दूसरा क्या है, लोग बोलते हैं बटन होल, बटन होल। तो वो भी हम देखेंगे कैसा क्या है। तो साइड रोटेशन में आपको रोप लैडर एक टेक्निक होता है, और रोटेटिंग करना है। साइड जो भी आप नेडल लगाते हैं ना, उस साइड को आपको हमेशा रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो काफी अच्छा रहता है पेशेंट के लिए। और बटन होल टेक्निक जो है, उसमें आपको एक ही साइड रहता है, सेम साइड रहता है, जो कि आपको बार बार ट्रिक करना होता है। उसमें भी उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ टिप्स है ना, कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए आपको। घाई घाई में, मतलब जल्दीबाजी में कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। जब भी आप फिस्टुला कैलकुलेशन करते हैं तो घाई में ना करें, राइट। और बड़ा रिलैक्स कूल माइंड से कैलकुलेशन करना चाहिए, राइट ना। काफी जेंटल कूल माइंड से आपको करना है। आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए फिस्टुला का, उसका फ्लो का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। आर्टेरियल नीडल कहाँ लगाना है और वीनस नीडल कहाँ लगाना है। कुछ लोग ट्यूनिकेट यूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हो। अगर केवल एक ही स्टाफ है, उसी को कैलकुलेशन करना है, तो वो ट्यूनिकेट यूज कर सकता है। फिस्टुला के ऊपर बांध के, उससे क्या होगा, आपके वेसल्स ऊपर आ जाएंगे, तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। तो जो टेक्निक की बात कर रहा था, कैलकुलेशन टेक्निक, उसमें साइड रोटेशन बहुत जरूरी है। सारे टेक्नीशियन को, जो भी डायलिसिस थेरेपिस्ट है, उनको साइड रोटेशन करना चाहिए। और उसको हम लोग बोलते हैं रोप लैडर और रोटेटिंग साइड्स। सो साइड रोटेशन टेक्निक क्या है, कोई बताएगा? वही है जो आप लोग जानते हो। हर बार आपको रोटेट करना है पॉइंट को। आपने अगर 2 या 3 पॉइंट बना लिया, उसी को आपको रोटेट करना है। सारे डायलिसिस थेरेपिस्ट इसको करते हैं। लोकेशन आपको देखना होता है। जो आपको लोकेशन देखना है, अगर आपको एक स्ट्रेट आपको वेसल्स मिल जाता है ना, तो सबसे बेस्ट रहता है। और अवॉइड करना है, अगर आपको वहां पे स्वेलिंग है, नर्विज्म है, वहां पे आपको अवॉइड करना है। 1.5 आपको सेंटीमीटर आप देखेंगे ना, तो अगर आप स्केल अगर निकालते हैं, सो 1.5 सेंटीमीटर अवे आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, अगर एनास्टोमोसिस है तो, राइट। हमेशा हर ट्रीटमेंट के लिए आपको 2 नए साइड बना के रखने हैं, पॉइंट बना के रखते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे क्या है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये आपका वीनस साइड रोटेशन है, तो आप देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे पॉइंट आप बना सकते हो। हर डायलिसिस पे आप पॉइंट बना सकते हो, जो रिटर्निंग आप करते हो। आर्टरी में भी आप कम से कम 3-4 पॉइंट बना सकते हो, राइट। सो प्रॉपर साइड रोटेशन कैलकुलेशन टेक्निक विथ रोटेशन ऑफ बोथ वीनस एंड आर्टरियल नीडल साइड, दोनों को रोटेट करना है, राइट ना। ये ऐसे आपको पॉइंट आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट बना सकते हैं वीनस के लिए, और आर्टेरियल के लिए 5 बना सकते हैं। तो हर बार आपको रोटेट करना होता है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आपको स्ट्रेट वेसल्स मिल जाती हैं, सीधी वेसल्स मिल जाती हैं, तो आप इसमें आप ये टेक्निक कर सकते हैं, जिसको मैंने पुराना आपको बोला, ये रोप लैडर। रोप लेटर में और दूसरा क्या होगा, उसमें रोटेशन भी, आपको साइड को रोटेशन भी करना है, राइट। उसमें आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है, 1.5 सेंटीमीटर, 1 to 1.5 सेंटीमीटर का आपका डिस्टेंस रहना चाहिए। पास पास में नहीं रहना चाहिए, कम से कम 1 सेंटीमीटर। जब भी जो भी रोटेशन करें ना, तो आपको 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, मतलब आप दूरी रहना चाहिए। पास पास में नहीं रोटेशन होता है। तो ये अच्छा टेक्निक है अगर स्ट्रेट वेसल्स है तो। अब क्या होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे बार बार प्रिक करते हैं, तो वो पुअर टेक्निक है। वो रोटेशन करते नहीं है, वो अच्छा नहीं है पेशेंट के लिए भी। सेम पॉइंट पे लगाना, सेम पॉइंट पे हर बार लगाना, नको नको, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सेम पॉइंट पे कभी नहीं लगाना चाहिए। आर्टेरियल भी आपको जो नेडी लगाते हो ना, जहां से आप ब्लड लेते हो, वो भी बहुत ही, आप बोल सकते हो, पुअर आर्टेरियल साइड रोटेशन होता है। पुअर आर्टेरियल साइड रोटेशन ये हो गया कि बार बार उसी पॉइंट पे आप प्रिक करोगे।
तो क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम सबको मैंने बताया था क्या होगा, वो वहां का वॉल वीक हो जाएगा, है ना, और फ्रेजाइल हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, वेसल्स फ्रेजाइल हो जाएगा। फ्रेजाइल होने का मतलब ये है कि आप वो डैमेज हो जाएगा, और क्या होगा, ड्यूरिंग 4 घंटे तक वो ब्लीड करता रहेगा। तो कभी भी आप रोटेशन करें तो 1 to 1.5 सेंटीमीटर का दूरी बना के रखें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका आपका एक तो ये जैसे पेशेंट के लिए भी काफी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, राइट। तो ये बेस्ट है टेक्निक जो कि आपको यूज करना चाहिए। ये पुअर टेक्निक है, पास पास लगाना सबसे खराब टेक्निक है, राइट। पुअर आर्टेरियल साइड रोटेशन, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने जैसे बताया अभी, एक ही पॉइंट पे बार बार क्लिक करना। आर्टेरियल नीडल कोई भी स्टाफ अगर लगाता है और एक सेम पॉइंट पे बार बार लगाता है, उसको बहुत ही पुअर प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेडली पंक्चरिंग सेम पॉइंट पे सेम एरिया, यू कैन से सेम एरिया सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन इज नॉट गुड टेक्निक। सो पुअर आर्टेरियल रोटेशन टेक्निक है वन साइड आइटिस। अब क्या होगा आगे चल के, वन साइड आइटिस मतलब एक ही जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, और आगे चल के इन्फेक्शन भी हो सकता है, राइट। तो ये आपको, और आगे चल के क्या होगा, हाँ किसी ने क्या बोला, एस्टोनोसिस, ऑफ कोर्स एस्टोनोसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ फिस्टुला बंद भी हो सकता है। आप देख लीजिए ये कितना अच्छा दिख रहा है आपको, लगा लगा के एक ही पॉइंट पे आपने तो पूरा बना दिया पहाड़। ऐसा नहीं बनाना है ना आपको, इसलिए आपको रोटेशन जरूरी है। अगर आप ही एक ही पॉइंट पे लगाते जाएंगे, पेशेंट तो जरूर बोलेगा कि डॉक्टर साहब अरे इन्होंने लगाया दर्द नहीं हुआ, इन्होंने लगाया दर्द हुआ। तो भाई ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, फिर कितना सुंदर हाथ दिखेगा उसका पेशेंट का, फिर उसको पट्टी बांध के आना पड़ेगा डायलिसिस पे। तो ये अगर ये अवॉइड करना है, अगर ऐसे चीजें ना हो, ऐसी एनोरिज्म ना बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, सेम पॉइंट पे बार बार निडल नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। सो देख लीजिए आप, ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। सो सबको मालूम है बैक आई होता है फिशलर निडल में, राइट। वीनस निडल कैन बी बैक आई और नॉन बैक आई। वीनस जो निडल होता है बैक आई लगाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो आप नॉन बैक आई भी लगा सकते हैं, राइट। और निडल लगाने के बाद उसको रोटेट नहीं करना है इन्फिल्ट्रेशन से बचाने के लिए, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे बहुत सारे डायलिसिस थेरेपिस्ट यूज करते हैं। 3 पॉइंट टेक्निक कैसे करेंगे वो, आपका 3 पॉइंट टेक्निक क्या है, आपको ये ऐसे पकड़ना, वेसल्स को पकड़िए और फिर आप निडल लगाइए, वेसल्स को होल्ड कीजिए फिर निडल लगाइए, जस्ट लाइक दिस। आपने होल्ड किया और निडल लगाया, ये 2 फिंगर फ्रॉम दिस वन। यूज ट्यूनिकेट शुड बी मैंडेटरी। अगर अकेले कोई स्टाफ है तो आप ट्यूनिकेट यूज कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, आपके वेसल्स जो है स्टेबलाइज। ये 2 फिंगर क्यों करते हैं, वेसल्स मूव ना करें निडल लगाते समय। अब निडल लगा रहे हैं, वेसल्स इधर गया और मल्टीप्रिक होने का चांस है। पुल स्किन, कभी भी ना बहुत सारा टेक्नीशियन लोग, थेरेपिस्ट लोग क्या करते हैं, वो पकड़ तो लेते हैं बट वो पुल नहीं करते, तो पुल करना चाहिए। पुल करने से वेसल्स जो स्टेबलाइज हो जाएगा, पुल स्किन, राइट। और उसके बाद आराम से आप लगा सकते हैं, इजिली लगा सकते हैं विद इन 20 सेकेंड, पेशेंट को दर्द ना हो। एल टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल टेक्निक क्या होता है, ये एल टेक्निक, कुछ लोगों का बड़ा बड़ा हाथ होता है तो वो एल टेक्निक यूज कर सकते हैं। एल टेक्निक में ट्यूनिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक फिंगर जो है ना ट्यूनिकेट का काम करता है, एक फिंगर जो है ट्यूनिकेट का काम करता है, वो वेसल्स को दबा देगा, और ये जो है ना ये वेसल्स को होल्ड करेगा। ऊपर वाला, ऊपर का जो मैंने बोला ना कि आपको स्ट्रेट वेसल्स मिल गया आपको, और आपको लगाना है तो आप एक फिंगर से उसको दबा सकते हैं, दूसरे फिंगर से उसको होल्ड कर सकते हैं, फिर तीसरे फिंगर से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो क्लीन तो करना ही है आपको, बीटाडिन 10% से क्लीन करना है, क्लोरोहेक्सिडिन से ड्राई होने के बाद उसको क्लीन करना है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है, राइट। तो एल टेक्निक आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये एल टेक्निक है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है।
कैनुलेशन टेक्निक सब लोग जानते हैं, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। बट ये है कि जब भी आप निडल लगाएं, फिसला निडल को फ्लश करके लगाएं, प्राइमिंग करके लगाएं। कभी कभी उसके कैप पे, उसके टिप पे लीकेज हो जाता है, तो निडल लगा के फिर निकालना अच्छी बात नहीं है। तो प्रॉपर फ्लश करें, चेक कर लें कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है। प्लास्टिक का मटेरियल है, वियर हो, टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, तो आप जरूर उसको प्रॉपर फ्लश करें एनएस के साथ। और एनएस में भी हेपरनाइज एनएस हो तो बेस्ट। राइट, एंजल्स ऑफ एंट्री काफी अच्छा है। और रूल ऑफ थंब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सारे थेरेपिस्ट को, 20 to 35 एंगल्स फॉर फिस्टुला। जब भी आप फिस्टुला के रिलेशन करते हैं, आपका एंगल जो होना चाहिए 20 to 35 होता है, और होना भी चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ्ट अगर लगा रहे हैं तो 45 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो आप उसी हिसाब से आप एंगल बना के लगा सकते हैं, 20 to 30 फिस्टुला में, और 45 डिग्री लगा सकते हैं ग्राफ्ट में। और रियलिटी क्या है कि रियलिटी है कि आपको डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्शन आएगा, अब आपको आइडिया आएगा। तो मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा कोरिलेशन करने का, तो ज्यादा परफेक्शन आएगा। और परफेक्शन आएगा तो बेस्ट हो जाओगे। सारे पेशेंट आप ही को बुलाएंगे, अरे आपको, उनको बोलो वो अच्छे डिलीवरी लगाते हैं, राइट। तो ये परफेक्शन के लिए आपको ये थोड़ा थंब रूल है जो कि आपको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब फिस्टुला निडल लगाते हैं तो उसको सिक्योर करना, उसके विंग्स को सिक्योर करना। माइक्रोपोर लगाइए, 3M का माइक्रोपोर, नॉन एलर्जिक माइक्रोपोर आता है वो लगाइए। नहीं तो मालूम चला कि आप डायलिसिस चालू करके हट गए और पेशेंट धीरे से वहां खुजलाने लगा, और मालूम चला कि निडल वहां से निकल गया। सो लेस एलर्जी, हाइपो एलर्जिक माइक्रोपोर यूज कीजिए, उसको अच्छे से सिक्योर कीजिए। और दूसरा क्या कर सकते हैं, उसको डिसलॉगिंग से आप प्रिवेंट करना है। तो बहुत सारे हमारे थेरेपिस्ट लोग क्या करते हैं, छोटा सा जो 1 सेंटीमीटर का माइक्रोपोर होता है, विंग को ऐसे रोटेट करके लगाते हैं, उसको करते हैं। मतलब आप विंग को, आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, विंग के ऊपर से वो छोटा सा माइक्रोपोर ऐसे ले जाके ऊपर लगाते हैं। जो आईवी कैनुला में मैक्सिमम जो नर्सिंग स्टाफ लगाती हैं, आईवी कैनुला आपने देखा होगा, तो वो विंग को सिक्योर करती हैं, तो ऐसे करके और ऊपर से एक टेप लगा देती है। तो विंग सिक्योर करना भी जरूरी है, कैमरॉन टू प्रिवेंट डिसलॉगिंग। तो निडल निकले नहीं, उसके लिए आपको उसको सिक्योर करना जरूरी है। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ पेशेंट बोलते हैं कि जो जहां से आपने इंसर्ट किया ना, उस पॉइंट को गॉसपीस लगा दो, तो वो भी अच्छा टेक्निक है। अगर हल्का सा ऊजिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो उसको आप गॉसपीस से, आप एडेसिव बैंडेज से उसको आप कवर कर सकते हैं। छोटा सा गॉसपीस रख के उसको कवर कर सकते हैं, राइट। और एडिशनल टेप तो जरूरी है, क्योंकि पेशेंट ड्यूरिंग 4 घंटे में, ड्यूरिंग 4 आवर्स कभी मूवमेंट करता है, तो निडल डिसलॉगिंग ना हो, उसके लिए आपको उसको प्रॉपर माइक्रोपोर लगाना है। सॉरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको फोटो में दिख रहा है। तो निडल लगाने के बाद उसके विंग को सिक्योर करना, प्रॉपर माइक्रोपोर लगाना है ताकि डिसलॉगिंग ना हो। कुछ गॉसपीस अगर चाहिए या बैंडेज लगाना है उसके बिग पॉइंट पे, तो वहां पे आप लगा सकते हैं। और एडिशनल टेप लगाएं ताकि वो मूवमेंट में निडल इधर उधर ना हिले। बस ये छोटा सा है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो आपको जरूर फिर याद करेंगे और आपके यूट्यूब पे जरूर शेयर करेंगे। नमस्ते।